कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को मुसीबत में फंसवा दिया है। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि होश खो बैठते हैं और फिर जो बोलते हैं उससे कांग्रेस ही बेनकाब हो जाती है। पार्टी के पुराने राज देश के सामने आने लगते हैं। वहीं इस बार कुछ मुस्लिम महिलाओं ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाकर निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी पर हिंदुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है, जिसके बाद राहुल गांधी हिंदू धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए हैं। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने फोटो सबूत के साथ राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां महिला वोटरों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम और पीएम मोदी का नारी शक्ति एजेंडा सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी बात रख रहे हैं। दोनों दल महिला वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग नैरेटिव अपना रहे हैं। बीजेपी जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संगठनात्मक पदों महिलाओं की भागीदारी के जरिए नीतिगत प्रतिनिधित्व का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे कानूनी कोटे से आगे बढ़ाकर महिलाओं की व्यक्तिगत स्वायत्तता, पसंद की आजादी और पितृसत्तात्मक सोच को तोड़ने से जोड़ रही है। लेकिन महिला वोट साधने के चक्कर में राहुल गांधी ने जो किया उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में लड़कियों से पितृसत्ता तोड़ने का आह्वान किया था। इसके बाद से ही आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये सब केवल हिंदू महिलाओं के लिए कहा है। इसके पीछे वजह भी है कि उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सिर्फ मनुस्मृति का हवाला दिया है। वहीं अब इसी वजह से कुछ मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई हैं और कहा कि वो चाहती हैं कि कांग्रेस भी उन्हें ऐसे ही बराबर का सम्मान दे। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। कुछ बुर्काधारी महिलाओं ने यहां कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनसे सवाल किया कि वो महिला सम्मान की बात करते हैं, बराबरी देने की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को क्यों छोड़ देते हैं, उन्हें अपनी बातों का हिस्सा क्यों नहीं बनाते। एक मुस्लिम महिला ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का सिर्फ एक ही कारण है, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी हमें भी बराबरी का सम्मान देने की बात करें। उनसे पूछिए, कर्नाटक में आपकी सरकार है लेकिन वहां एक भी महिला मंत्री नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ट्रिपल तलाक का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची बुर्काधारी महिलाओं में से एक महिला ने कहा कि राहुल गांधी हमारे सम्मान की भी बात करें। जब से ट्रिपल तलाक कानून आया है हम अपने अंदर से बहुत मजबूत हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपना काम करें, महिलाओं को जोड़िए, मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़िए, जरूरत है उनको। वहीं प्रदर्शन करने पहुंची एक और मुस्लिम महिला ने कांग्रेस पर सीधा सवाल किया कि 70 सालों में तो आपने पूछा नहीं, आपने 70 सालों में क्या किया? जब ट्रिपल तलाक से महिलाओं को यूं चुटकियों में छोड़ दिया जाता था तब राहुल गांधी कहाँ थे? आप कपड़ों पे बात करते हो, महिलाओं के बारे में सोचो। राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी 33%, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? कर्नाटक में कोई महिला मंत्री क्यों नहीं है? एक बार हम महिलाओं का दर्द सुनो। तो देखा आपने कि कैसे कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास प्रदर्शन करने आई बुर्काधारी महिलाओं ने राहुल गांधी की पोल खोल दी है कि कैसे वो सिर्फ दिखावे के लिए महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी पर मनुस्मृति में कही गई बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी बार बार मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जिन बातों का उल्लेख वो करते हैं उसे लेकर कोई ठोस उदाहरण नहीं दे पाते। शंकराचार्य ने कहा कि अगर वो राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते तो कांग्रेस के खिलाफ हिंदू बहिष्कार की मुहिम चलाने पर विचार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की शादी की तस्वीर शेयर कर लिखा है कि पारसी धर्मगुरु द्वारा फिरोज गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की शादी 1942 में संपन्न होने के बाद राहुल गांधी जी आप जनेऊ धारण क्यों करते हैं? आपका धर्म पारसी है, यही बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कहता है। आप संविधान हाथ से लेकर रोज झूठ क्यों बोलते हो? तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी तो चले थे महिलाओं के वोट को साधने के लिए, लेकिन उल्टा उनके बयान की वजह से कांग्रेस की ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें